सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय अकमपाट से कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 5वां पाठ मिठाई वाला का वाचन कैसे पढ़ना है, यह हमने अपने पिछले वीडियो में देखा। इस वीडियो में उसका सारांश देखेंगे, मुख्य बिंदु देखेंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या बातें हैं इस वीडियो में। तो प्रारंभ करते हैं। सब यह देखिए, बच्चे का जो स्वभाव होता है ये इसमें दिखाया है। सबसे पहले हम लोग, मिठाई है, ये खिलौने हैं, ये मुरली है। सबसे पहले लेखक जो हैं इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जो भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म कानपुर के मंगलपुर ग्राम में 11 अक्टूबर 1899 को हुआ था। उन्होंने अपनी नियमित पढ़ाई मिडिल स्कूल तक ही की, यानी कि 7वीं या 8वीं बोल लीजिए, 8वीं तक। वह हिंदी साहित्य सभा के, समझो अब मात्र 8वीं तक पढ़े थे, और वहाँ से वो अपनी सूझबूझ और लेखन कला के कारण हिंदी साहित्य सभा के सभापति भी रह चुके हैं। उसके साथ फिल्मों में लेखन का कार्य भी कर चुके हैं। फिल्म में जो स्क्रिप्ट राइटिंग होता है, कोई सिनेमा बनता है तो पहले उसका स्क्रिप्ट लिखा जाता है, तो वह काम भी वो कर चुके हैं। उनके प्रमुख रचनाओं में है प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, दो बहनें, मनुष्य और देवता। ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कहानी संग्रहों में प्रमुख हैं मधुपर्क, हिलोर, खाली बोतल, उपहार, दीपमालिका, बाती और लौ। इनकी एक प्रमुख कविता संग्रह ओस की बूंद भी है। कविता संग्रह एक ही है। उर्मी और आरती जैसे पत्रिकाओं का भी संपादन इन्होंने किया। इनकी मृत्यु 8 मई 1973 को दतिया में हुआ था। अब पाठ के बारे में, तो मिठाई वाला कहानी में लेखक ने बाल मनोविज्ञान के विविध कोणों को प्रस्तुत किया है। बाल सुलभ चपलता, आकर्षण, हठ, मन की विविध भंगिमाएं इस कहानी में देखी जा सकती है। जो बालक का एक स्वभाव होता है उसको इसमें दिखाने का प्रयास किए हैं। यह कहानी मानव मन में छिपे वात्सल्य और उसके समर्पण भाव की जीती जागती कथा है। वात्सल्य मीन्स अपने सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह, खुद के बच्चों की तरह प्रेम करना ही वात्सल्य है। और समर्पण भाव, जो किसी चीज़ के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। मानव अपने हृदय के अभाव को पूर्ण करने के लिए किस प्रकार स्वयं को विश्व से जोड़कर संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, इसका प्रकट उदाहरण यह कहानी। यानी कि हम खुद से ही सारी संतुष्टि नहीं पा सकते हैं। सेटिस्फाई यदि होना है, संतुष्ट होना है, तो इसके लिए हमें संसार से जुड़ना होगा। क्योंकि ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है संसार का जो अपने आप में पूर्ण हो। सब में कुछ न कुछ कमी होती है, और ये कमियां हम जब संसार से जुड़ते हैं तो एक दूसरे को पूरा करते हैं। अब कहानी का सारांश देखते हैं क्या है। यह कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी, जिसमें
जिसमें कहानीकार ने एक पिता के बच्चों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है। किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी को तलाश करता है। वो कैसे तलाशता है? एक आदमी पहले एक खिलौने वाले के रूप में आता है। वह मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाकर सुनाता है। सभी बच्चे उसके खिलौने पर रीझ कर उस अपनी तोतली आवाज़ में भाव पूछते हैं। नन्हे नन्हे बच्चों से पैसे लेकर तथा उन्हें खिलौने देकर वह फिर वहाँ से गीत गाता हुआ चल पड़ता है। राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर आए। उनकी माँ रोहिणी इतने सुंदर और सस्ते खिलौने देखकर सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे दे कर गया, क्योंकि लगा जो भाई इतना सस्ता कैसे वो दे दिया। इसके 6 महीने बाद नगर में किसी मधुर मुरली बजाकर बेचने वाले का समाचार फैल गया। वह बहुत सस्ती मुरली बेचता था। रोहिणी उसकी आवाज़ सुनकर पहचान गई, ये वही खिलौने वाला है। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा इस मुरली वाले को बुलाया तथा अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली। फिर उसे देख बच्चों का वह समूह खुश होकर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। मुरली वाले ने सभी बच्चों को देने के बाद उस बच्चे को भी मुफ्त में मुरली दे दी जिनके पास पैसे भी नहीं थे। अब क्यों दिए इसकी जानकारी आगे पता चलेगा। कहता है उसके 8 मास के बाद सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आया। रोहिणी का उसका स्वर भी कुछ सुना हुआ सा लगा। वह अपनी छत से तुरंत नीचे आई। उसने मिठाई वाले को बुलाया। रोहिणी के पूछने पर उसने बताया कि वह इससे पहले खिलौने और मुरली बेचने आया था। रोहिणी ने उससे पूछा कि वह इतनी सस्ती चीज़ें क्यों बेचता है। मिठाई वाले ने बताया कि वह एक नगर का अमीर आदमी था। उसके 2 बच्चे और एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा। वह अपनी पुरानी बातें याद करके फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए यह सामान बेचता फिरता है। जो हमारे बच्चे भी यहीं पुनः जन्म लिए होंगे, तो अगर हम सभी अधिकतर जिस बच्चे को संतुष्ट कर देंगे उससे मेरा बच्चा खुश हो जाएगा। वह रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नू को कागज़ की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे लिए ही देकर गीत गाता चल दिया। इस तरह से कवि इस लेखक इस पाठ में अपने एक निराले ढंग से बाल मनोविज्ञान और एक मानवीय स्वभाव को बताने का प्रयत्न किए हैं। अब देखते हैं इस काठिन्य निवारण, जो कठिन शब्द हैं उसको अब एक बार देख लेते हैं। जैसे स्मरण, याद, छज्जा, छत के आगे वाला भाग, सोथनी, पाजामा, अंतर्व्यापी, बीच में फैला हुआ, जो हम सब के बीच में जो व्याप्त है। हम, लेन दें, लेंगे, इचका, इसका, जो बच्चे का जो तोतली बोली होता है। मुरली, मुरली, औल, और, 2 अन्नी, 2 आने, 4 आना 25 पैसा होता था। पूरे 1 रुपये 16 आने का माना जाता था पहले ज़माने में। तो 4 आने हो गए 25 पैसे, तो 2 आने, समझ सकते हो, उसका आधा। औल, और, 2 अन्नी, 2 आने, स्नेहसिक्त, प्रेम में डूबा हुआ। छीन, नष्ट,
आजानुलंबित, घुटनों तक लंबे, घुटना घुटना। साफा, पगड़ी, मृदुल, कोमल, चिक, घूंघट, स्मरण, याद। ये सब अब हो चुका है, एक बार देख के। मेला, मेरा, घोला, घोड़ा, मादक, मस्त, केछा, कैसा, छंदल, सुंदर, स्थिर, जो स्थिर न हो, जो स्टेबल न हो, स्नेहा, ये भी हो गया। कंठ मीस गला, उस्ताद मीस कुशल। देख लो, 2 पैसे पहले चलते थे इस तरह के। इस तरह से हमने इस कहानी को देखा, समझा और बाल मनोविज्ञान को देखा, बच्चे के स्वभाव को देखा, और आपस में एक दूसरे के मदद करना चाहिए और खुद के लेकर ही स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो देखकर पढ़ाई करें, मज़े लें। धन्यवाद।